आदेश आदेश अलख निरंजन भयंकर साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। 9 अप्रैल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो यह बहुत ही अच्छा समय होता है मंत्र सिद्धि का। आज आपको एक ऐसा मंत्र देंगे जिससे माँ काली, भैरव बाबा, 64 जोगिनी, ज्वाला माता, हनुमान जी आदि की शक्ति प्रदान होती है, सिद्धि प्रदान होती है, आशीर्वाद मिलता है। एक ऐसा मंत्र जो कि इन सभी शक्तियों का आशीर्वाद आपको दिला सकता है। विधान सुनिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, है ना। विधान क्या होता है कि कलश स्थापना आप लोग सब लोग करेंगे ही। वो अपने अपने सब ब्राह्मण देवता से पूछ लीजिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना का। और इसी के साथ साथ जो लाल आसन पर आप माता रानी को विराजमान करेंगे, तो वो सब क्रिया जो आप करते हैं वो करेंगे। अब रात्रि के समय से यह साधना शुरू होगी, 9 दिन की यह साधना होगी और 5 माला आपको रोजाना करनी होंगी। उसके बाद में दशांश हवन होगा। अब उस दशांश हवन को भी आप 3 दिन लगातार कर सकते हैं यदि ज़्यादा लगे, और यदि समय है, सामर्थ्य है, तो फिर पूरा का पूरा एक ही दिन में भी उसका दशांश हवन किया जा सकता है। रात्रि में सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, आसन मंत्र का जाप करना है, गणेश जी की माला का जाप करना है, शिव शक्ति के मंत्र को जाप कर लीजिए। ठीक है। गुरु मंत्र नहीं है आप लोगों के पास, तो भगवान शिव को अपना गुरु मान करके उनके किसी भी एक माला का आपको जाप करना है। और देखिए, आसन मंत्र जिनके पास नहीं होता उनको क्या होता है कि उनको सिद्धि में देरी हो जाती है। तो आसन सिद्ध होना, माला संस्कारित होना, यह परम आवश्यक होता है। इसका भी पूर्ण विधान आपको बताएंगे कि माला को कैसे संस्कारित करें, आसन कैसे सिद्ध करें। साधना शिविर लग रहा है, उसमें पता चल जाएगा। सबसे पहले एक बार आपको मंत्र सुना देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। मंत्र 3 बार बोलेंगे, और भैया गुरु आज्ञा नहीं है तो लिखकर नहीं दे सकते। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे बोलेंगे। ओम गुरुजी, माता शेरों वाली, पहाड़ा वाली, कहलाई आदि भवानी, संग में चले हनुमान, भैरव, चले 64 योगिनी, चली काली कलकत्ते वाली, चली ज्योता वाली, न चले तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, दुहाई शिव शंभू की। देखिए, महाकाली, कलकत्ते वाली, 64 जोगनी, वीर बजरंगी, और दुहाई किसकी दी है? गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी जिनका शावर मंत्रों में एक अपना विशेष स्थान है, हमारे भी परम आराध्य हैं गुरु गोरखनाथ जी। उन्हीं की कृपा से आप सभी को ये चीजें हम प्रदान कर पाते हैं। जब आप स्टार्टिंग करेंगे साधना की, तो हाथ में संकल्प लेंगे। जैसे कि मेरा नाम शाबर मंत्र साधक प्रवीण है, तो मैं बोलूँगा मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आज चैत्र नवरात्रों के प्रथम दिन माता रानी के मंत्र का 9 दिन तक रोजाना 5 माला करने का संकल्प लेता हूँ। हाथ में क्या रखेंगे? चावल, गंगा जल और दक्षिणा, जो आपके सामर्थ्य हो। दक्षिणा 1 रुपया, 11 रुपया, 101 रुपया, जो आपकी दक्षिणा हो। और उसके बाद कहेंगे, हे महामाई जगत जननी, आपकी कृपा से यह मंत्र सिद्ध हो, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे, और मैं हमेशा आपका कृपा का पात्र रहूं। मुझे शक्ति प्रदान कीजिए आपका मंत्र आरंभ करने की और अनुष्ठान को पूर्ण निर्विघ्न संपन्न करने की। इसके बाद जो जल होगा, चावल होगा, उसको जमीन पर छोड़ देना है। दक्षिणा महामाई के चरणों के नीचे आपको रख देनी है। दीप प्रज्वलित करना है, गूगल की धूप जलानी है। धुनी यदि दे सकते हैं तो दीजिएगा। शाबर मंत्रों में धुनी का बड़ा महत्व होता है। गाय के कंडे पर गूगल और लोबान की धुनी आप दीजिएगा। उसके बाद गणेश जी की माला, गुरुदेव की माला, शिव शक्ति की माला, और फिर यह मंत्र। एक बार मंत्र और पढ़ देते हैं, आगे का विधान फिर बताते हैं।
ओम गुरुजी माता शेरों वाली पहाड़ा वाली कहलाई आदि भवानी संग में चले हनुमान भैरव चले 64 योगिनी चली काली कलकत्ते वाली चली जोता वाली न चले तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की दुआई शिव शंभू की। मंत्र रोजाना उसी टाइम पर करेंगे। रात्रि में 10 बजे के बाद कोई भी एक टाइम सुनिश्चित कर ले, एक ही टाइम पर आप पूजा के लिए बैठेंगे। जैसे आपने आज 11 बजे मंत्र को शुरू कर दिया तो रोजाना 9 दिन तक 11 बजे ही स्टार्ट होगा। 9 दिन तक लगातार मंत्र का जाप चलेगा। इसमें आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है। 10वां दिन जब आएगा दशांश हवन कीजिएगा। अब जैसे कि आपने 5 माला की तो 45 माला हो गई है ना। 45 माला का दशांश 5 माला बैठा। 5 माला का यदि आप हवन कर सकते हैं एक साथ तो एक साथ कीजिएगा, नहीं कर सकते तो 2-2 में डिवाइड कर लीजिएगा। एक दिन 2 कर लीजिए, एक दिन 3 कर लीजिए, ठीक है। और जब हवन पूर्ण हो जाए तो उसके बाद कन्या पूजन करना है। कन्या को भोजन कराना है, 9 कन्याओं को उन्हें दक्षिणा देनी है, उनके चरण धुलाने हैं और उस चरण धुलाने का जो पवित्र जल होगा उसको अपने घर में छिड़काव करना है। हवन किस चीज से होगा? तो जो सामग्री आती है मार्केट में उस सामग्री में थोड़ी सी हरी इलायची मिला लीजिएगा, थोड़ी सी लौंग मिला लीजिएगा और थोड़ी सी खीर बनाइएगा। गाय माता के दुग्ध यदि मिल जाए, नहीं मिलता तो जो दूध मिल रहा है आपके यहाँ उसी की खीर बनाइएगा और उस थोड़ी सी खीर को भी इस सामग्री में मिला लीजिएगा। यही हवन सामग्री होगी। इसी से 5 माला जब आप कर लेंगे तो उसी दिन या फिर अगले दिन भी माता रानी जो कन्या है, कन्याओं का आपको पूजन करना है। इस तरीके से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। रोजाना 54 बार 108 बार करेंगे तो माता रानी का पूरा प्रताप मिलेगा। अब जैसे कि किसी कार्य के लिए जाना है तो 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए। फिर 7 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। अपने आगे कोई जल रख लीजिए, उस जल में एक बार मंत्र पढ़िए, फूंक मारिए, ऐसे 7 बार कीजिए और उस जल को अपने घर में छिड़क दीजिए और खुद पी लीजिए और फिर उस काम के लिए चले जाइए। आपके सभी कार्य माता रानी के आशीर्वाद से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें एक शक्ति नहीं, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ विराजमान हैं। भैरव जी की, हनुमान जी की, काली कलकत्ते वाली की, जोता वाली की, दुर्गा माता की, सिंह वाहिनी की, सभी शक्तियाँ प्रदान है। नवरात्रों में इस मंत्र की सिद्धि भैया 9 दिन में हो जाती है, वरना इस मंत्र की सिद्धि करने में पूरे 3 महीने लगते हैं। तो नवरात्रि का पूर्ण लाभ उठाइए, नवरात्रि पे मंत्र की सिद्धि कीजिए। बाकी कुछ आपको समझ ना आया हो, कुछ क्वेरी रह गई हो तो ईमेल पर या फिर कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। साधना बहुत ही अति उत्तम है। हर प्रकार का गृहस्थ कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे भी साधना को कर सकते हैं, क्योंकि इस साधना में किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। बस पूर्ण रूप से सात्विक आपको रहना होगा जब तक कि आप हवन करने के बाद कन्याओं का पूजन न कर ले। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।